पर एक जबरदस्त इस्लामी आतंकी हमला हुआ जिसमें 25 सिख मारे गए थे। वैसे अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों की हत्याएं और उनके पूजा स्थलों पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन 25 मार्च को हुए इस हमले के बाद से दुनिया भर की और विशेषतः भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। कारण है कि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान नाम के इस्लामी आतंकी संगठन ने ली है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान क्या है और ये भारतीय क्षेत्र के गैर मुस्लिमों के लिए क्यों एक गंभीर खतरा है, इसे समझने के लिए पहले इस्लामिक स्टेट को समझते हैं। We'll begin to slaughter your people on your streets. इस्लामिक स्टेट वर्तमान काल में मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक ग्लोबल इस्लामी संगठन है जो दुनिया में गैर मुस्लिमों को खत्म करके इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है। इस संगठन के अनुसार गैर इस्लामी शासन व्यवस्थाएं और मान्यताएं नाजायज हैं। ये पूरी दुनिया में शरिया अर्थात इस्लामी कानून लागू करना चाहता है। ISIS अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस्लामिक स्टेट की ही एक शाखा है। इस्लामिक स्टेट एक शक्तिशाली और धन संपन्न संस्था है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। 1999 में शुरू में ही इस आतंकी संस्था ने 2014 में ग्लोबल कैलिफेट अर्थात वैश्विक खिलाफत की घोषणा करके दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामी शासन लाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए इन्होंने दुनिया को 20 हिस्सों में बांटा है, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ गाजा, इस्लामिक स्टेट ऑफ लिबिया इत्यादि। ऐसे ही एक हिस्से को इस्लामिक स्टेट ने नाम दिया है खुरासान, जिसमें इन्होंने ईरान का उत्तर पूर्वी भाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि को रखा है। 2015 में इस्लामिक स्टेट ने ग्रेटर खुरासान का मैप जारी किया, जिसमें इन्होंने भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी रखा है। इनका उद्देश्य इस पूरे हिस्से में गैर मुस्लिमों को खत्म करके इस्लामिक शरिया स्थापित करना है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज के रेडार पर तब आया जब पता चला कि इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में अपनी जमीन खिसकने के बाद खुरासान को अपना केंद्र बना रहा है। इस्लामिक स्टेट की इस रणनीति के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है इस हिस्से की बड़ी मुस्लिम जनसंख्या। पाकिस्तान 96.5%, बांग्लादेश 90.4%, अफगानिस्तान 99.7%, मालदीव्स 100%, इंडोनेशिया 87.2% और ईरान 99.4%। वर्तमान में भारत इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है और 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही होंगे। वैसे तो मुसलमानों द्वारा इस्लाम के आरंभ से ही गैर मुस्लिमों को खत्म कर भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं,